गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर के अर्थशास्त्र विषय के पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र में गत कक्षा में हमने उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को पढ़ा, उनकी आलोचना को पढ़ा। आज हम दो अवधारणा जो विरोधाभास की अवधारणा है वो पढ़ेंगे। इसमें एक अवधारणा जल हीरा विरोधाभास है और दूसरी प्रचुरता का विरोधाभास है। पैराडॉक्स ऑफ वाटर एंड डायमंड अर्थात जल हीरा विरोधाभास। प्रस्तुत चित्र में OX अक्ष पर मांग की मात्रा है जो हीरे की मांग और पानी की मांग को व्यक्त करता है। OY अक्ष पर कीमत है, यहाँ पानी की कीमत और हीरे की कीमत है। CJ रेखा पानी से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है, जिसे MUW रेखा कहा गया। MUD रेखा हीरे की सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है। जल का प्रयोग बहुत अधिक होता है, अतः जल की सीमांत उपयोगिता कम होती है, लेकिन जल की कुल उपयोगिता बहुत अधिक होती है। दूसरी ओर हीरे की सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक है क्योंकि इसका प्रयोग कम होता है। चित्र में TUW अर्थात पानी की कुल उपयोगिता PWCJ क्षेत्र के द्वारा दर्शाई गई है तथा हीरे की कुल उपयोगिता PDAB क्षेत्र के द्वारा दर्शाई गई है। जल की सीमांत उपयोगिता बहुत कम होती है, वह कीमत में कम होता है। दूसरी ओर हीरे की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, उसकी कीमत बहुत अधिक होती है, इसलिए उसका प्रयोग बहुत कम होता है। यह विरोधाभास जल और हीरा विरोधाभास कहलाता है। दूसरा विरोधाभास प्रचुरता का विरोधाभास है, जिसे पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी कहते हैं। यह विरोधाभास स्पष्ट करता है कि जो कृषकों द्वारा उत्पन्न अधिक उत्पादन एवं इससे प्राप्त अपेक्षाकृत कम आय के मध्य पाया जाता है। बच्चों, सामान्यतः ये देखा जाता है कि कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष सीधा संबंध, धनात्मक संबंध पाया जाता है। यदि कीमत अधिक होती है तो पूर्ति भी अधिक होती जाती है। लेकिन यहाँ हम कृषक के उत्पादन और उस उत्पादन से प्राप्त आय
के मध्य विरोधाभास पाते हैं। अधिक फसल की पूर्ति होने पर यहाँ फसल की कीमतें बढ़ती नहीं हैं, बल्कि कीमतें बहुत तेज़ी से कम हो जाती हैं। और बेलोचदार मांग के संदर्भ में फसल के पदार्थ पर कुल व्यय कम हो जाता है। यह कुल व्यय कृषकों की तरफ से आय है या कृषकों के दृष्टिकोण से आय है। जब फसल के पदार्थ पर कुल व्यय कम हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप कृषकों की आय में कमी हो जाती है। भरपूर फसल उनकी आय में वृद्धि करने के बजाय उसमें कमी कर देती है। यही प्रचुरता का विरोधाभास कहलाता है कि कृषकों के फसल के उत्पादन में वृद्धि होने से उनकी कीमतें बढ़ने के स्थान पर घट जाती है। यह कीमत और पूर्ति के सिद्धांत के विपरीत काम करता है। प्रचुरता में एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करता है। इस प्रकार जल और हीरा विरोधाभास का विश्लेषण हमने किया, जहाँ पर जल की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, लेकिन जल की कुल उपयोगिता बहुत अधिक होती है। दूसरी ओर हीरे की सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि यह बहुत मूल्यवान होता है। तो जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जैसे जल, उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत कम है। जो दुर्लभ मात्रा में है, जैसे हीरा, तो उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक है। कौन कौन से